महाराष्ट्र में आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधता रहता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिर उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए एक असुरक्षित पार्टी का विकास कभी नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ तकरार के मुद्दे पर भी बात की। एक इंटरव्यू के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसी को व्यापक सोच रखने की जरूरत है। पार्टी कार्यकर्ता का समर्थन चाहिए। एक असुरक्षित पार्टी किसी का विकास नहीं कर सकती। वो पार्टी को आगे बढ़ा नहीं सकते। बाला साहेब ठाकरे मजबूती से हमारे साथ है। उन्होंने वो खो दिया जो कभी हमारे रहने पर उनके साथ था। ठाकरे 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने एक भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए। वो अपना घर ही मुश्किल से छोड़ा करते थे। साक्षात्कार में उन्होंने उन अफवाहों को भी नकार दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि उनके कुछ विधायक ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने पूछा कि डूबती नाव को कौन जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अपने देवेंद्र फडणवीस के साथ तकरार की बातों को भी सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने में फडणवीस का बड़ा हाथ है। हम दोस्त हैं। सबसे अहम बात है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अजित पवार के शामिल होने पर उन्होंने कहा कि परिवार को राजनीति में अपने अहम को अलग रखना होता है। आप एक सक्रिय वरिष्ठ और अच्छे नेता को लंबे समय तक दबा कर नहीं रख सकते। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद देर रात वर्षा से रवाना हुए। भाजपा युवा मोर्चा के पुणे सचिव नवनाथ पारखी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिख करके कुछ सवालों के जवाब मांगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के मन में एनसीपी के कारण असुरक्षा पैदा हो रही है। मैं पुणे जिले की मुलशी तहसील से पिछले 10 सालों में भाजपा युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने यशवंतराव चौहान और वसंत दादा पाटिल का समय भी देखा है, लेकिन आज की स्थिति में असुरक्षा महसूस हो रही है। पारखी ने कहा कि हमारे नेता के रूप में आपको हमें ताकत देनी चाहिए। पार्टी में हम कार्यकर्ताओं का क्या महत्व है जो पार्टी के कामों को प्राथमिकता देते हैं। पारखी का कहना है कि उन्होंने इन सवालों का जवाब जानने के लिए फडणवीस से समय मांगा है। जल्द ही वो डिप्टी सीएम से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना के विधायकों ने अयोग्यता के लंबित मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शनिवार को शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट के विधायकों को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता का सामना करने वाले 16 विधायकों की सूची में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने सोमवार को देवेंद्र फडणवीस की गृह क्षेत्र नागपुर में एक जनसभा में कहा कि देवेंद्र फडणवीस की स्थिति इतनी विचित्र हो गई है कि असहनीय है और इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं फिर आऊंगा, लेकिन अपने साथ 2 और लोगों को साथ ले आए। वे 2 लोग कौन हैं? शिवसेना यूबीटी चीफ ने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर के लिए कलंक हैं। उन्होंने कभी कहा था कि एनसीपी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर कर लिया। बीजेपी नेता के न हाँ का मतलब न ना का मतलब होता है। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की पुरानी ऑडियो क्लिप माइक्रोफोन पर सबको सुनवाई। पूर्व सीएम ने कहा कि वे अब कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने हमें छुरा घोंपा। सबसे पहले किसने उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपा? वे 2014 से 2019 तक सत्ता में थे। 2014 में शिवसेना ने गठबंधन नहीं तोड़ा, तब मैं कांग्रेस में नहीं गया था। मैं वहीं था और मैं वहीं हूँ। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो चुका है और इन सबके बीच में अब एक बार फिर आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से एकजुटता के लिए हुंकार भरी है, उससे साफ है कि आगे चल करके अभी कम से कम शिंदे और फडणवीस के बीच में कोई तकरार नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे जिस तरीके से एनसीपी की एंट्री के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, उनको आगे कितना बल मिलता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।